जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और एक एक लेसन करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश। लेसन नंबर 2 जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, और लेसन नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8 देखे थे, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8 के बाद से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 के बाद से। देखिए एक्सरसाइज नंबर 8 के बाद से यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों अब ए एवं ए मात्रा वाले नामों को पढ़ो और समझो। हम यहाँ पे ऐसे शब्दों को देखेंगे जो हिंदी में लिखे होंगे और उसमें ए का मात्रा रहेगा और ए का मात्रा रहेगा, और जब उसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो ए के लिए क्या लिखेंगे और ए के लिए क्या लिखेंगे, वो सब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ए की मात्रा के लिए हम लोग ई लगाते हैं अंग्रेजी में, और ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ए और आई लगाते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी हिंदी में कोई शब्द रहे जिसमें ए का मात्रा रहे तो ई लगाएंगे, और ए का मात्रा रहे तो ए आई लगाते हैं हम लोग अंग्रेजी में। जैसे सेन लिखा है, ए का मात्रा है तो यस से स होता है तो यस ई एन, ए के मात्रा के लिए ई लगाया है, यस ई एन सेन हो गया। यहाँ रमेश देखिए लिखा है तो ए का मात्रा है तो आर ए एम ई एस एच, एम ई लिखा है यहाँ पे, रमेश हो गया। पैसा, इसमें देखिए ए का मात्रा है तो पी से प, और ए के लिए ए आई मैं बताया हूँ ना, ए के लिए लगाते हैं हम लोग, तो पी ए आई एस ए पैसा। तानसेन लिखा है तो टी ए एन से तान, और से के लिए एस ई से और यन, तो तानसेन हो जाएगा। महेश लिखा है, ए का मात्रा है तो यम ए से म, यच ई से हे हो जाएगा, ए का मात्रा। यस इसके लिए यस लिखते हैं, महेश हो गया। बैठा, यहाँ पे देखिए ए का मात्रा लिखा है तो बी से ब होगा, ए के लिए ए आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए ए आई, तो बी ए आई और टी एच ए बैठा हो गया। रेखा लिखा है, ए का मात्रा लगाया है तो आर ई लिखेंगे, आर ई के एच ए, रेखा हो गया। गणेश लिखा है, ए का मात्रा तो जी ए एन, ड के लिए एन लिखते हैं तो जी ए यानी एस एच, गणेश हो गया। नैना यहाँ पे लिखा है, ए का मात्रा है तो यन से न होता है, ए आई से ए हो जाएगा, यन ए आई यन ए, नैना हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है लिखना। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ए की मात्रा के लिए ई और ए की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं अंग्रेजी में। अगला एग्जाम्पल है, हेमा लिखा है, ए का मात्रा है तो यच ई लगाएंगे, यच ई यम ए हेमा। रत्नेश तो आर ए टी से रत और यन ई यस एच, रत्नेश हो गया। ने है ना तो ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे यन के बाद से, तो आर ए टी यन ई यस एच। हिंदी में बशर्ते आधा शब्द लिखा होता है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग पूरा लिखते हैं। जैसे यहाँ आधा टी नहीं लिखेंगे, त के लिए टी से त होता है तो टी से आधा त भी होता है, पूरा त भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। शैल लिखा है आपका, ए का मात्रा है तो यस से स होता है, ए आई एल लिखेंगे, ए आई से ए हो जाएगा, सैल हो गया, यस एच ए आई एल। बेल लिखा है, सॉरी बेला लिखा है तो बी ई एल ए, बेला हो गया। नेहरू लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए ए की मात्रा है तो एन ई एच आरू, नेहरू हो गया। शैलेश लिखा है, ए का मात्रा है यस एच आई, यस एच ए आई, सै हो जाएगा, और यल ई एस एच, ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा के लिए ए आई, तो यस एच ए आई एल ई एस एच, शैलेश हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से हम लोग ए की मात्रा के लिए ई और ए की मात्रा के लिए ए आई लगाते हैं जब भी कोई हिंदी में शब्द आता है तो उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए। अब इस पर आधारित हम लोग उदाहरण देख लेंगे। इस पे आधारित एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9, और लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और मिला सकते हैं मेरे से कितना सही हो रहा है। चलिए मैं एक एक करके सारा आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9 देखेंगे, और इसमें यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि ए के लिए, ए जो होता है इसके ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, और ए की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए आई लगाते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है दोनों चीज़ें। तो पहला शब्द है सेन है, ए का मात्रा लगाया है तो यस से स होता है तो यस ई एन से सेन हो जाएगा। दूसरा है तानसेन, तो आ का मात्रा है टी ए एन से तान, और यस ई एन से सेन हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हेमा, यस से ह होता है, ए का मात्रा दिया है, ई लगाएंगे, उसके बाद यम से म, ए से आ, हेमा हो जाएगा। रेखा लिखा है, अगला तो आर ई से रे हो जाएगा, ए का मात्रा है, और के यस से ख होता है, ए दे देंगे, खा हो जाएगा रेखा।
अगला महेश है, यम से म हो जाएगा, यम ए लिखेंगे और हे लिखा है तो यह चीज़ से हे हो जाएगा और उसके लिए इस स के लिए एस एच लिखते हैं, महेश हो गया। अगला आपका है रमेश। रमेश कैसे लिखेंगे? RAMESH, रमेश हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। गणेश लिखा है तो जी से ग होता है, जी से ग यहाँ पे लिख देंगे और नौ के लिए एन लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई, GANESH, गणेश हो गया। उमेश लिखा है तो यू से यू होता है, छोटा ऊ जो होता है, और यम ई से में हो जाएगा, यस एस से स हो जाएगा, उमेश हो गया। नरेश लिखा है तो यन ए से न और फिर आर से रे और यस एस से स, नरेश हो गया। मुकेश कैसे लिखेंगे बाबू? तो यम से म होता है, यम यू से मुँह हो गया। कल मैं आपको बताया था कि छोटा ऊ के लिए यू लगाते हैं, अब बड़ा ऊ के लिए यू और डबल ऊ दोनों लगाते हैं। तो छोटा ऊ है, ऊपर की तरफ जो रहता है छोटा ऊ रहता है, नीचे की तरफ जो रहता है बड़ा ऊ रहता है। तो यम यू के ए है और यस एच, मुकेश हो गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं मुकेश कैसे लिख सकते हैं। अगला आपका क्या है? राजेश है। राजेश कैसे लिखेंगे? आर से रा हो गया, फिर जे ए से जे और यस एच, राजेश हो गया। सुरेश है, छोटा ऊ है तो यस यू से सू हो गया और आर से रे हो गया और यस एच से स हो गया, सुरेश। जावेद कैसे लिखेंगे? जे से ज होता है और ऐसे जा हो जाएगा, वी से व होता है, ई का मात्रा देंगे वे हो जाएगा और डी से द, जावेद हो गया। या जावेद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड से भी ज होता है, JAVED, जावेद ऐसे भी लिख सकते हैं। साकेत आपको लिखना है तो यश से स होता है, ए दे देंगे सा हो जाएगा, के से क, ई दे देंगे के हो जाएगा और टी से त, साकेत हो गया। रत्नेश का लिखने के लिए तो रत्नेश कैसे लिखेंगे? RAT, रत और NESH, रत्नेश हो गया। देख रहे हैं कैसे रत्नेश लिख रहे हैं? RAT NESH, रत्नेश आपका हो गया। आगे देखेंगे रत्नेश के बाद से क्या है? खेतान है। सबसे पहले तो आपको बेसिक अक्षर आना चाहिए। ख लिखा है तो KS से ख लिखते हैं, फिर ए का मात्रा है तो ये लिखेंगे, खे हो जाएगा। टी से त होता है, आ का मात्रा देंगे ता हो जाएगा और यम से ना तो KHETAN, खेतान हो गया। ऐसे करके तोड़ तोड़ के लिखा जा सकता है। कितना भी बड़ा शब्द रहे, आप अगर हिंदी शब्द है अंग्रेजी में सीधा सीधा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नेहरू आपको लिखना है तो NE से ने, एच उसके बाद से RU, नेहरू हो गया। चेतना आपको लिखना है तो CS से च होता है, ई से चे हो जाएगा और टी उसके बाद से NA, चेतना हो गया। केशव आपको लिखना है तो KE से के और SH फिर AV या W दोनों लिख सकते हैं, केशव आपका ऐसे लिखेंगे। लैला कैसे लिखेंगे? यल से ल होता है, लय, लय का मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? AI लिखते हैं। देख रहे हैं, ए का मात्रा के लिए AI लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ए का मात्रा के लिए AI लिखते हैं, आपको मैं बताया हूँ। तो लैला कैसे लिखेंगे? LAILA, लैला आपका इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखें हम लोग लैला किस प्रकार से लिखा गया और आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नैना लिखा है, ए का मात्रा आ रहा है तो यन से न होता है, AI से नय हो जाएगा, फिर यन से ना, नैना हो गया। ए क्या? AI लिखते हैं ए की मात्रा के लिए। बैठा आपको लिखना है, बी से ब होता है और ए के लिए AI होता है तो बै हो गया, TSS से ठा हो जाएगा। सैल लिखा है, यस एस से स होता है, ए के लिए AI होता है, सैल हो गया, यल से ल हो गया, सैल। शैलेश कैसे लिखेंगे? यस एस से स हो गया और AI से सै हो गया, फिर ले, यल से ले और यस एस से स हो गया, शैलेश ऐसे लिखेंगे। कैलाश कैसे लिखेंगे? के से क होता है और AI से कै हो जाएगा और यल से ला हो जाएगा, यस से स हो जाएगा, कैलाश। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर कोई हिंदी में शब्द दिया है जिसमें ए का मात्रा है तो ई लगा रहे हैं और ए का मात्रा है तो क्या लगा रहे हैं? AI लगा रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कितना आसानी से सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसको समझने के बाद से सारी चीज़ें करते हैं। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। कह रहा है कि बच्चों अब ओ एवं औ मात्रा वाले नामों को पढ़ो और समझो। इसके पहले हम लोग ए और ए पढ़े हैं, अब ओ और औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। अगर कोई हिंदी में शब्द है जिसमें ओ का मात्रा लगा है चाहे औ का मात्रा लगा है तो अंग्रेजी में लिखते समय इन दोनों मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, कौन सा अक्षर लिखेंगे? तो ओ के लिए तो अंग्रेजी में हम लोग ओ लिखते हैं, सीधी सीधी बात है। औ के लिए हम लोग अंग्रेजी में ए और यू लिखते हैं। अगर कहीं मात्रा आपका ओ लगा है हिंदी शब्द में, जैसे आपको लिखा है ओखल, तो ओखल के लिए आपको ओ लिखेंगे, ठीक है। या लिखा है आपको खोजना, तो खो है, ओ का मात्रा है तो ओ लिखेंगे, KHO लिखेंगे। अगर आपको औ का मात्रा है, औरत लिखा है, औ का मात्रा
तो ए यू लिखेंगे हम लोग, औ के लिए ए यू लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोना, ओ का मात्रा दिया है तो यम से म होता है, ओ के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे तो यम ओ यन्ने मोना हो गया। सोहन, ओ का मात्रा है, यस ओ एच ए एन सोहन हो गया। गौरव, यहाँ औ का मात्रा है तो जी से ग होता है, देखिए ए यू लगाया है, GAURAV गौरव, या V की जगह पे W भी लिखा जा सकता है वो के लिए। आपको मैं शुरू में ही पढ़ाया हूँ कैसे का कैसे का। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप बिल्कुल शुरू से देखिए और नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सारी चीज़ें लिखते चलिए, रिवीजन करते चलिए। बिल्कुल शुरू से आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी से ही अंग्रेजी सीखते हैं, एक भाषा को पकड़ के दूसरी भाषा सीखते हैं। तो बिल्कुल शुरू से मैं सिखा रहा हूँ कैसे हिंदी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, और अंग्रेजी जब थोड़ी सी आ जाएगी तो कैसे स्पीड बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊँगा। सोना लिखा है, ओ का मात्रा है तो यश ओ यन सोना हो गया। यहाँ देखिए मोहन, ओ का मात्रा है तो यम से म होता है तो यम ओ एच ए एन मोहन हो गया। सौरव, यहाँ देखिए औ का मात्रा है तो यस से स होता है ए यू, SAURAV, वी की जगह पे W भी लिख सकते हैं सौरव के लिए। शोभा कैसे लिखेंगे, ओ का मात्रा है SHOBHA शोभा। मनोज, ओ का मात्रा है, यहाँ पे देखिए तो यम ए से म यन ओ से नो अज, मनोज हो गया। यहाँ जेड भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जे प्रचलित है ज के लिए, इसमें मनोज नाम है। सुपौल लिखा है, यहाँ पौ है तो यस यू, देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ के लिए यू लगाते हैं तो यस यू से सु, और पौ के लिए औ के लिए ए यू, SUPAUL सुपौल हो गया। मोदी कैसे लिखेंगे, ओ का मात्रा है MODI मोदी हो गया। सरोज लिख के दिखाइए, SORAJ, जे की जगह पर जेड भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अमनौर लिखा है, औ का मात्रा है तो AMNAUR, औ के लिए UR लिखेंगे। लोधी कैसे लिखेंगे, ओ का मात्रा है LODI लोधी हो गया। विनोद कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ओ का मात्रा है तो VINOD हो गया। और नौसाद, औ का मात्रा है तो NAUSHAD नौसाद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगर कोई भी हिंदी में शब्द दिया है और उसको अंग्रेजी में लिखना है, सीधा कोई नाम है और ओ का मात्रा है तो अंग्रेजी में ओ लगाते हैं उसके लिए, औ का मात्रा है तो अंग्रेजी में AU लगाते हैं। अब इस पे आधारित एक्सरसाइज आपका दिया है, एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 10 के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं आप कर पाते हैं, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और मेरे वाले से मिला सकते हैं कितना आपका सही हो रहा है। अगर ज़्यादा सही होगा तो आप बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं, कम सही हो रहा है तो वीडियो को आप कई बार देखिए, बिल्कुल शुरू से देखिए और पढ़िए। आइए एक्सरसाइज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर हम लोग 10 देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10 में हम लोग क्या यहाँ देखेंगे कि ओ जो है ना, इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ओ लिखते हैं और औ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AU लिखते हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला आपका एग्जाम्पल है, देखिए ओ का मात्रा इसमें दिया है सोना, सोना आपका लिखा है तो यस से स होता है तो SONA सोना हो जाएगा, ठीक है। मोना, MONA मोना हो गया। शोभा लिखा है, यस से स होगा और ओ के यहाँ ओ का मात्रा देंगे सो और BS से भ और ए दे देंगे, भा हो जाएगा शोभा। मोदी कैसे लिखेंगे, यम ओ से मो हो जाएगा और DI से दी हो जाएगा मोदी। लोधी कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ओ का मात्रा आ रहा है, ओ सीधा देते जाइए तो LO से लो हो जाएगा और DI से द हो जाएगा, लोधी हो गया। मोती कैसे लिखेंगे, यम ओ से मो हो गया और TI से तो हो गया, मोती हो गया। और आगे देखते हैं, आइए और साइड में कुछ और देख लेते हैं। मोती हो गया आपका। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धोती लिखा है। ध किससे लिखते हैं बाबू, तो DS से ध लिखते हैं, DH उसके बाद सो दे देंगे धो और TI से टी, धोती हो गया। घोष लिखा है, घोष तो जी से घ होता है, ठीक है ना, जी से ग होता है, GH से घ होता है तो GHO और यच से स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस स के लिए SS लिखते हैं तो GH से घ, अब ओ का मात्रा देंगे घो हो जाएगा और ऐसे स लिख देंगे, घोष इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, ओम लिखा है। ओम कैसे लिखेंगे बाबू, ओम देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। ओम तो देखिए ओ के लिए आप ओ लिख ही रहे हैं और एम लिख देंगे, ओम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ओम लिख देंगे कि ओ के लिए तो आप ओ लिख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, और म के लिए एम लिख देंगे, ओम हो जाएगा। गोलू, गोलू यहाँ पे है तो GO से गो हो जाएगा और LU से लू हो जाएगा। ये देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं GOL, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि बड़ा ऊ के लिए डबल ओ चाहे यू दोनों लगा सकते हैं।
सोनू यहाँ पे लिखना है तो SONU सोनू, ठीक है। मोनू आपको लिखना है तो MO से मो हो जाएगा, NU से नो हो जाएगा मोनू। मोहन तो MO से मो हो जाएगा, HAN से हन हो जाएगा मोहन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट आपका सोहन है, तो सोहन कैसे लिखेंगे, SOHAN सोहन हो जाएगा। कोमल आपको लिखना है तो के से का होता है, KO से को, और MAL कोमल आपका हो गया। सोनम लिखना है तो SO से सो और NAM सोनम हो गया। सरोज लिखना है तो SAROJ सरोज हो गया, जे की जगह पे जेड भी लिखा जा सकता है। मनोज कैसे लिखेंगे, यम से म होता है तो यम से म, NOJ मनोज हो गया, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, भोपाल है। BS से भव होता है, BHO से भो हो जाएगा, अब PAL से पाल हो गया भोपाल, इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं। गोपाल हो गया तो GO से गो हो गया, और P से प, PA से पा, L से ला, गोपाल हो गया। विनोद कैसे लिखेंगे, VI से V, छोटी ई के लिए I लिखते हैं, VI से V, NO से नो, और D से द, विनोद हो गया। सौरभ कैसे लिखेंगे, देखिए औ का मात्रा है तो औ के लिए AU लगाते हैं, यस लिख के AU, तो 100 और RABH सौरभ, इस प्रकार से लिखेंगे। गौरव कैसे लिखेंगे, जैसे गौ के लिए G होता है, औ का मात्रा है तो AU लिखेंगे, गौ हो गया, और फिर र है तो RAV वो है, गौरव, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखते हैं और कुछ आपके दिया हुआ है। गौरव हो गया, फिर आप देखिए रोशन लिखा है, R से र होगा, औ का मात्रा है तो AU, रौ हो गया, और स के लिए SH लिखते हैं और AN लिखेंगे, रोशन हो गया। देखिए यहाँ सुपौल लिखा है तो SU से सु हो गया, पौ है तो P से प, AU से पौ हो जाएगा, L से लो हो जाएगा, SUPAUL सुपौल हो गया। नौसाद का रहा है तो यन से नौ होगा भैया, औ के लिए AU लगाएंगे तो 9 हो गया, और SHAD, D से द, नौसाद हो गया, इस प्रकार लिखेंगे। और अमनौर है तो AM, अम हो गया, N से न हो गया, NAUR अमनौर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा AM होगा, AMNAUR अमनौर। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ओ के मात्रा के लिए, ओ के मात्रा के लिए हिंदी में अगर ओ का मात्रा है तो हम लोग अंग्रेजी में ओ लिखते हैं, और हिंदी में औ का मात्रा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, AU लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे आज हम लोग ये सीखे हैं कि अगर, यहाँ से एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, अगर हिंदी में कोई शब्द है जिसमें ए का मात्रा है तो ए का मात्रा के लिए हम लोग ई लिखेंगे, और ए के मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग AI लिखेंगे। जैसे सेन है, ए का मात्रा है SEN, और फिर यहाँ पे देखिए पैसा है, ए का मात्रा है तो AI लिखेंगे। और उसके बाद से हम लोग आगे क्या सीखे हैं, आगे ये सीखे हैं कि अगर आपका किसी शब्द में, जैसे मोना है, ओ का मात्रा आ रहा है तो हम लोग हिंदी में अगर ओ का मात्रा है तो अंग्रेजी में ओ लिखते हैं, और औ का मात्रा है, देखिए गौरव है, अगर हिंदी में औ का मात्रा है तो अंग्रेजी में AU लिखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना के लिखते चलिए, सारी चीज़ें नोट करते चलिए, ताकि और रिवाइज करते चलिए। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको और आसान भाषा में समझाने के लिए। नोट्स ज़रूर बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए। अगर आपको चीज़ आता भी है फिर भी नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए। टंग पे आना चाहिए, टंग पे आएगा तभी आप अंग्रेजी बोल भी पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस करता है परफेक्ट होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं होंगे। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।